हम सबको अर्थात बच्चे बच्चे को पता है कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामायण के पन्नों से हमें ये तो पता चल ही जाता है कि रामायण क्या है, लेकिन अयोध्या और अयोध्या वासियों का श्री राम के जल समाधि के बाद क्या हुआ, या फिर मंदिर बनने के पहले की पूरी कहानी क्या आप जानते हो? इसके पीछे का इतिहास आपको पता है? नहीं ना? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कहां से आरंभ हुई राम मंदिर निर्माण की कहानी और कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। भारतीय सनातन संस्कृति की पौराणिक मान्यता अनुसार भारत के सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका मतलब उज्जैन और द्वारिका शामिल है। इन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर अयोध्या की गणना की गई है। अथर्ववेद अनुसार अयोध्या को ईश्वरीय नगरी बतलाया गया है। वाल्मीकि रामायण अनुसार इसकी तुलना इंद्र के अमरावती नगरी से की गई है। स्कंद पुराण अनुसार विष्णु के चक्र पर अयोध्या नगरी विराजमान है और अयोध्या शब्द का विश्लेषण कुछ इस प्रकार किया गया है। अकार मतलब ब्रह्मा, यकार मतलब विष्णु और कार शिव का एक रूप है। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म तो यहाँ हुआ है, पर इतिहास के पन्नों में यह जानकारी पाई जाती है कि अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि, अवतारी पुरुषों ने जन्म लिया है। वाल्मीकि रामायण अनुसार शरयू नदी के तट पर स्थित इस नगरी की स्थापना विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र वैवस्वत मतलब मनु ने की थी। वैवस्वत मनु के इला, इक्षु, कुसुमन, अरिष्ट, धृष्ट, नरिशन, कुरुष, महाबली, शर्यती और प्रजाथा नाम के 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के बाद श्री राम प्रभु का जन्म हुआ। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। एक पौराणिक कथानुसार जब मनु ने भगवान ब्रह्मा से अपने लिए एक शहर बनाने की बात की तो वे उसे भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को मनु के साथ जाकर साकेत धाम को आबाद करने के लिए कहा। और तो और महर्षि वशिष्ठ को भी उन्होंने उनके 7वें अवतार राम के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए भेज दिया। इस प्रकार सूर्य वंश की शुरुआत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से हुई। कहा जाता है कि श्री राम के जल समाधि के पश्चात कुछ समय के लिए अयोध्या वीरान हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल जैसे कि वैसा था। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का नए से निर्माण किया। उसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक मतलब राजा बृहदबल तक इसका अस्तित्व था। मान्यता यह है कि बृहदबल महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे और अयोध्या फिर से वीरान हो गई थी, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था। लगभग 14वीं शताब्दी तक बरकरार था। इतिहास के पन्नों में यह भी जानकारी मिलती है कि लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए एक दिन अयोध्या पहुंच गए। वे बहुत थके हुए थे। शरयू का पानी पीकर पेड़ की छाया में अपनी सेना के साथ विश्राम किया। वहां घना जंगल था। उन्हें उस भूमि में कुछ स्पंदन, कुछ चमत्कार दिखे तो अधिक जानकारी हेतु उन्होंने खोज आरंभ की। तो वहां के योगी तथा संतों द्वारा उन्हें यह पता चला कि प्रभु रामचंद्र की यह अवध नगरी है। अतः उन महानुभावों के मार्गदर्शन से सम्राट विक्रमादित्य ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। वही था भगवान श्री राम लल्ला का भव्य मंदिर। साथ ही साथ कुछ कुएं, तालाब और महल आदि भी बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने काले पत्थरों के 84 खंभों पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अयोध्या में पुष्यमित्र का एक शिलालेख भी प्राप्त है। उस शिलालेख के अनुसार पुष्यमित्र को श्री राम का सेनापति बतलाया गया है। वहां प्राप्त की गई शिलालेखाओं के अनुसार अयोध्या के तीसरे गुप्त वंश के दौरान और उसके बाद भी मगध के गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भतीजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वह 1033 ईस्वी सन में बहराइच में मारे गए। फिर तैमूर के बाद जौनपुर में शक साम्राज्य की स्थापना हुई। 1440 ईस्वी सन में शक शासक
महमूद शाह के शासनकाल में अयोध्या पर भी उनका शासन आया। 1526 ईस्वी सन में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर पड़ गए और उनमें फूट पड़ गई। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने लिया। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। उसके सेनापतियों ने, खासकर मीर बाकी ने 1528 में यहाँ अयोध्या का मंदिर तोड़कर उस जगह पर मस्जिद बना दी जहां जहां हिंदू सदियों से प्रभु राम की पूजा करते थे। मीर बाकी ने उसी मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी और वही बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाने लगी। वैसे तो अयोध्या का अर्थ यह होता है कि जिसे शत्रु न जीत सके, लेकिन इतिहास हमें यह बतलाता है कि इस नगरी को लेकर कई साजिशें, कई लड़ाइयां हुई थी। हिंदुओं की भावनाओं को इससे बड़ी चोट पहुंची। कई रामनवमियां बीत गई, कई दिवालियां आई और गई, पर प्रभु रामलल्ला को अपना स्थान नहीं दे पाए। अयोध्या नगरी अत्यंतिक पीड़ा लेकर विलाप करे जा रही थी, लेकिन इस नगरी में कभी रोशनी नहीं देखने मिली। 200 से 250 साल बीत गए। हिंदुओं ने गीतों में, मानस की चौपाइयों में, लोकगीत, लोक कथा में श्री राम मंदिर बनाने का मानस जीवित रखा हुआ ही था। 1857 आते आते मुगलों का राज्य समाप्त हो गया था। हिंदुस्तान पर अंग्रेजी राजवट का साम्राज्य आ गया। उसी समय अयोध्या के हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से में बने चबूतरे पर कब्जा कर लिया। भजन पूजन आदि शुरू कर लिए। इसी कारण रोज नमाजियों से टकराव होने लगे। बाबरी मस्जिद के कर्मचारी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 में लिखित स्वरूप में हिंदुओं के खिलाफ शिकायत लिख दी और 1859 में अंग्रेजी सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए झगड़े वाली जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया। मस्जिद के अंदर वाला हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहर वाला हिंदुओं के लिए। लेकिन ये तो समझौता था। ये समझौता ज्यादा दिन नहीं चला। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास जी ने रामलल्ला का पहला मुकदमा अंग्रेजी कचहरी में दाखिल कर दिया, लेकिन इस पर कोई सुनावनी नहीं हुई। वे तो हिंदू मुसलमान दोनों के बीच समझौता बनवाकर अपना साम्राज्य मजबूत करना चाहते थे। आखिरकार 1947 में देश स्वतंत्र हो गया और हिंदुओं में श्री राम की लहर दौड़ गई। अयोध्या के संत वैरागी जी स्वतंत्र भारत में रामलल्ला के मंदिर को देखना चाहते थे। एक बार फिर मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे पर फिर से मंदिर निर्माण करना चाहा, परंतु फैजाबाद के मैजिस्ट्रेट ने इसे रद्द करवा दिया। किंतु अंदर ही अंदर हिंदुओं के मन में मंदिर बनाने के विचार की जोत शुरू ही थी। 1 साल के पश्चात 1949 में भारत का संविधान प्रेषित हुआ। नए कानून आए। एक रात अयोध्या में एक हादसा हो गया। रामलल्ला प्रकट हुए, श्री राम आए, प्रभु राम आए, ऐसी घोषणाएं, ऐसी बातें 23 दिसंबर 1949 की सुबह से अयोध्या और आसपास में शुरू हो गई। विवादित मस्जिद के नीचे रामलल्ला प्रकट हुए, ऐसी बात हवा की तरह फैलने लगी। कथित मस्जिद के बाहर अनेक हिंदुओं की भीड़ श्री रामलल्ला के दर्शन हेतु एकत्रित थी। मस्जिद के अंदर से घंटी तथा शंखनादों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। भगवान की पूजा की आवाजें आ रही थी। लाखों की संख्या में भक्त बाहर उपस्थित थे। दोनों समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की वजह से उन्हें काबू में करना नामुमकिन हो गया था। परिस्थिति को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर निकालना नामुमकिन था, जिससे बीच का रास्ता निकाला गया। मस्जिद को ताला लगाया गया। नायर, जो फैजाबाद के कलेक्टर थे, उन्होंने विवादित जगह को सील लगवा दिए। उसके बाद 1950 में 3 केस अदालत में आए। पहला मुकदमा गोपाल सिंह विशारद का, दूसरा रामचंद्र परमहंस जी का। इन्होंने ढांचे से मूर्तियां न हटाने की और दर्शन पूजा पर रोक न लगाने के लिए मांग की थी, और तीसरा ईस्वी सन 1951 में निर्मोही अखाड़े ने किया था। आगे 10 साल बाद 1961 में मुसलमान पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा डाल दिया गया। उसमें उन्होंने विवादित जगह के अलावा आसपास के कब्रस्तानों पर भी दावा कर दिया। जिला न्यायालयों में चारों मामलों पर एक साथ सुनवाई हो रही थी। रामचंद्र परमहंस जी और हशीम अंसारी ये अहम पक्षकार की भूमिका में थे।
ये दोनों पक्ष की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे। यह केस चल ही रहा था, लेकिन बीच में कई उतार चढ़ाव भी आए। हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई, आनी बानी अर्थात इमरजेंसी, बीजेपी का गठन, संघ का कार्य जोर पकड़ रहा था, इंदिरा गांधी की हत्या, ऐसे बड़े बड़े कांड देश में हुए। 1984 में एक बार फिर से गरमाया श्री राम जन्मभूमि का विवाद। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी थे और उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। 1986 में हिंदुओं ने सरकार पर दबाव लाया कि शिवरात्रि तक अगर ताला या सील खोला नहीं गया तो वे उसे तोड़कर लांग कर मंदिर में जाएंगे। तभी जज ने ताला खोलने के आदेश दे दिए तो पाया गया कि मस्जिद के अंदर रामलला विराजमान थे। 1989 में विवादित क्षेत्र के बाहर 200 फीट की दूरी पर श्री अशोक जी सिंगल के नेतृत्व में शिलान्यास हो गए। 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था। 30 अक्टूबर 1990 में लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे और मस्जिद के गुंबजों पर भगवा लहराने में कार सेवक सफल हुए और गर्जना करने लगे, रामलल्ला हम आए हैं, मंदिर यही बनाएंगे। गोलीबार करवाया गया। अनेक कार सेवकों की गोलीबार में मौत हुई। 1992 में फिर कार सेवा का ऐलान हुआ। 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा गिराकर अस्थायी मंदिर बना दिए गए। ही उस समय उस मलबे में 10वीं सदी के मंदिरों के सबूत मिले। इस घटना के 10 दिन बाद ही विध्वंस जांच के लिए कमीशन बिठाई गई और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 महीनों की अवधि दी गई, लेकिन पूरे 17 साल लगे इस कमीशन को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। 30 जून 2009 में रिपोर्ट सौंपी गई और 30 सितंबर 2010 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और उस फैसले में जमीन रामलल्ला को दी गई, जिसमें राम चबूतरा, सीता रसोई आदि शामिल थे। बाकी 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई, लेकिन तीनों ही पक्षकारों को यह फैसला नामंजूर था। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस फैसले पर रोक लगा दी। 2017 में कोर्ट के बाहर इस लड़ाई को सुलझाने की अत्यंतिक कोशिश की गई, पर सभी असमर्थ रहे। 6 अगस्त 2019 से रोज इस पर सुनवाई शुरू कर दी गई। 5 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी 2.77 एकड़ जमीन का हक श्री रामलल्ला के लिए और एक दूसरी अहम जगह 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए देने का आदेश दे दिया गया। 5 अगस्त 2020 में कोरोना काल की पाबंदियों के बीच श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करवाया गया और अब इसी पर 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन भव्य मंदिर में श्री रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा। कितना सुखद अनुभव। प्रत्येक हिंदू के हृदय सम्राट श्री रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा। सभी को हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आइए इस दिन हम सब अपने अपने घरों में दीपोत्सव करके एक बार फिर से दिवाली मनाते हैं, क्योंकि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम।